हेलो एवरीवन, आज हम एक बेल्जियन टीनेज ड्रामा सीरीज देखेंगे। ये स्क्रिप्ट यूरोपियन टीनेजर्स को बहुत पसंद आई। यूरोप में इतना फेमस हुआ कि इसे कई यूरोपियन भाषाओं में बनाया गया, जैसे कि फ्रेंच, इटालियन, ऑस्टिन और स्पेनिश। मेरा फेवरेट कास्ट बेल्जियन है क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। तो ज़्यादा बातें न करके हम सीरीज का नाम जानते हैं, जो है हमारा इंट्रोडक्शन होता है दो लड़कियों से। एक का नाम एम्बर है, दूसरी का नाम जेना। दोस्त आती हैं यास्मिन और लोमान। ये लड़कियां बातों और गॉसिप में खो सी जाती हैं और तभी उनके पीछे से एक लड़का आता है, लूका, जो जेना को हाई करके जाता है और जेना भी उसके हाई का रिप्लाई करती है। यास्मिन कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम बीट बॉयज़ को नहीं जानती हो। यास्मिन कहती है तो वो कौन था। यास्मिन आगे कहती है कि लूका बीट बॉयज़ का मेंबर है और सने का दोस्त है। बीट बॉयज़ उनके स्कूल का बहुत ही फेमस ग्रुप है जिसका लीडर सने है। और तभी यास्मिन को सने दिखता है। सने हमारे ड्रामा का लीड है। सने पर स्कूल की सारी लड़कियां मरती हैं। वह रिच है, फेमस है और दिखने का भी अच्छा है। सने को देखकर एम्बर लंबी आहें लेती है, पर जेना को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यास्मिन जेना से कहती है कि बीट बॉयज़ की पार्टी में इनविटेशन दिलाने का काम तुम्हारा रहेगा। हमारा इंट्रोडक्शन होता है जोई से, जो कि उनकी दोस्त है। लड़कियां बहुत ही खुश हैं। बीट बॉयज़ की हैलोवीन पार्टी में जाती हैं और बहुत मज़े करती हैं, पर जब लूका जेना के कुछ ज़्यादा ही करीब होने लगता है तो वो वहाँ से निकल जाती हैं। जाते जाते लड़कियों को एम्बर सने को किस करते हुए दिखती है। लड़कियां उसका हाथ पकड़ती हैं और उसे घर ले चलती हैं। दूसरे दिन एम्बर बताती है कि सने उससे बहुत गुस्सा है कि वो सब पार्टी से ऐसे ही चले गए। जोई कहती है कि सने का बीएफएफ लूका अगर जेना से ऐसे चिपकता ना तो शायद वही रह जाते। एम्बर बाद में बताती है कि वह सने के साथ सोने का सोच रही है क्योंकि वह अपनी जिंदगी का पहला लव सेशन एक परफेक्ट लड़के के साथ परफेक्ट करना चाहती है। जोई कहती है कि उसे इस बात पर पहले सोच लेना चाहिए। एम्बर कहती है कि वह अपनी जिंदगी की पहली बार हमेशा याद रखना चाहती है और सने लव सेशंस में बहुत ही अच्छा है। वो ये भी कहती है कि सने के साथ पूरा मजा भी आता है और अगर वो सने की गर्लफ्रेंड बन गई तो बस एम्बर और उसके दोस्तों को सब कूल समझेंगे। जोई कहती है अगर तुम्हें उस लड़के के साथ सोना है तो सो, पर हमारा बहाना मत बनाओ। एम्बर कहती है कि सने उसे लेने शाम के 6 बजे आएगा। जोई और जेना उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में उसके साथ रहना है। एम्बर कहती है हाँ, पर मुझे डर लग रहा है। फिर जोई एम्बर से पूछती है तुम्हें उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, पर एम्बर कोई जवाब नहीं दे पाती और उसी समय सने आ जाता है और सारी लड़कियां नीचे चली जाती हैं। जेना दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर खड़ा सने सब लड़कियों को हाय बोलता है। जेना की माँ भी देखने आती है कि दरवाजे पर कौन आया। सने जेना की माँ को हाय बोलता है। जेना की माँ लड़कियों से पूछती है कि क्या तुम लोग डिनर करने वाले हो, और लड़कियाँ कहती हैं नहीं। जोई और लोमान अपने अपने घर जाते हैं और एम्बर सने के साथ जाती है। एम्बर लव सेशन से बहुत खुश है। वो जोई से कहती है कि वह सने से अगले हफ्ते फिर मिलेगी। एम्बर सने की तारीफों के पुल बांधती है। एम्बर कहते हैं कि भले ही सने उससे 2 साल बड़ा हो, पर उन दोनों का एक कनेक्शन सा है। वो जोई को सने का दिया हुआ ब्रेसलेट भी दिखाती है। एम्बर कहती है कि उसे पता लग गया है कि सने के साथ लड़कियां इतनी क्यों खुश होती हैं। कहती है कि सने सच में लव सेशंस में बहुत अच्छा है। जोई कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें बाहर नहीं बोलनी चाहिए, पर एम्बर जवाब देती है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो अपने दोस्तों को मेरे बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं। उसी समय वहाँ से सने गुजरता है और एम्बर के बुलाने पर भी वो उसकी तरफ नहीं देखता। कुछ दिनों बाद लड़कियां एम्बर से फिर से पूछती हैं कि क्या सने तुमसे बात कर रहा है। एम्बर कहती है कि हम कभी कभी टेक्स्ट करते हैं। जोई कहती है प्लीज़ ये मत कहना कि जब से तुमने लव सेशन किया है तब से उसने बात नहीं की। एम्बर कहती है कि वो बहुत बिजी रहता है तो हम कभी कभी टेक्स्ट करते हैं। यास्मिन कहती है वो टेक्स्ट में क्या भेजता है, स्माइली फेस। एम्बर लड़कियों से कहती है कि उसने सने को एक प्राइवेट फ़ोटो भी भेजी है और फिर कहती है कि उसे पता नहीं लगेगा कि किसने भेजा है। लड़कियां बोलती हैं पगली, वो तुमने अपने अकाउंट से भेजी हैं, उसको पता लगेगा। जेना पूछती है उसने उस फ़ोटो का क्या किया। एम्बर कहती है उसने स्क्रीनशॉट लिया, मुझे लगता है उसे वो फ़ोटो पसंद आया। यास्मिन बोलती है एम्बर वो तुम्हें पसंद नहीं करता। एम्बर डर सी जाती है और कहती है सने मेरी फ़ोटो किसी को दिखाएगा नहीं ना। जिस पर जोई बोलती है तुम ही सोचो, उसने स्क्रीनशॉट लिया है। पर जेना उसे दिलासा देती है और कहती है क्या पता उसे फ़ोटो पसंद आया हो। एक दिन लंच के समय जोई एम्बर से कहती है
क्या तुम्हें पता है कल रात पार्टी के बाद सने सैरा के साथ था? एम्बर कहती है हाँ मुझे पता है, वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। जोई पूछती है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? और एम्बर कहती है नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जोई समझ जाती है कि एम्बर एक तरफा प्यार में बहुत डूब चुकी है। एक दिन एम्बर जेना से खुशी खुशी कहती है कितना अच्छा होगा अगर तुम लूका की गर्लफ्रेंड बन जाओ और मैं सने की, हम सब एक साथ रहेंगे। और तभी वहाँ जोई आती है और बोलती है एम्बर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, तुम्हें नींद से उठना पड़ेगा। वो एम्बर को स्कूल की खिड़की पर ले जाती है और उसे एक एक लड़की दिखाती है जिसने सने के साथ लव सेशन किया है। जोई कहती है ये सब तुम्हारे सने की ट्रॉफीज हैं। एम्बर कहती है कि तुम्हें क्या पता कि ये सने के साथ सोई है। जोई कहती है तुम अभी भी मेरा मानने को तैयार नहीं हो। जोई कहती है एम्बर सने और तुम कभी भी एक साथ नहीं थे, तुम उसका फालतू ब्रेसलेट फेंक दो, तुम्हारी कीमत इससे ज्यादा है। जेना कहती है कि सने एक लूजर है, तुम नहीं। एम्बर रोते रोते कहती है अगर ये सच है तो मेरा दिल रोता क्यों है कि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं, क्यों मुझे बार बार ऐसे लगता है कि मैं ही लूजर हूँ। लड़कियां उसे बार बार समझाती हैं कि यह उसकी गलती नहीं कि उसने एक पत्थर दिल से प्यार किया। कुछ दिनों बाद एम्बर कहती है कई दिनों तक सोचने पर मेरे समझ में आया है कि मैं सने से क्या बोलूंगी। मैं उसका ब्रेसलेट उसे वापस करूंगी और कहूंगी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। जिस पर यास्मिन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो कूल लोग हमें पहचानने लगे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जोई एम्बर के इस फैसले को पूरा सहयोग देती है। यास्मिन का विचार अलग है और तभी एम्बर को सने दिखता है। जोई कहती है अभी जाना सही नहीं क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ है। एम्बर गुस्से से कहती है दोस्त क्या, अगर उसकी दादी माँ साथ होती तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। एम्बर सने के पास जाके सने ने दिया हुआ ब्रेसलेट उसे वापस करती है। एम्बर कहती है कि अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी कोई ट्रॉफी बन के घूमूंगी तो ये गलत है। सने उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और एम्बर अपना नाम बताती है। वो कहता है ठीक है एम्बर, एक लंबी सांस लो। और एम्बर एक लंबी सांस लेती है। सने कहता है अगर तुम ये सोचती हो कि तुम मेरे लिए कोई ट्रॉफी हो तो ये तुम्हारी नासमझी है, तुम तो मेरी टॉप 10 लड़कियों में भी नहीं आती। एम्बर वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। सने का ये व्यवहार लड़कियों को बहुत बुरा लगता है। जोई कहती है वाओ, तुम अपने आप को कितना कूल समझते हो ना, तुम्हारे साथ ऐसे बचपन में क्या हुआ जो तुम्हें इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि एम्बर जैसी लड़कियों को सताकर तुम्हारी घमंड को शांति मिलती है। क्या तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हारी पेंटिंग्स की तारीफ नहीं की? या पापा ने बचपन में कभी गले नहीं लगाया? तुम्हारे 20 मीटर स्विमिंग वाला सर्टिफिकेट जीतते समय वो वहाँ नहीं थे? या 11वीं 12वीं तक तुम्हें अपनी मर्दानगी का एहसास नहीं हुआ था? अरे नहीं, तुम्हारा तो नर्सरी में किसी लड़की ने दिल तोड़ा होगा। खैर जो भी है, मुझे क्या। पर अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उठाना सीखो, एक मर्द बनना सीखो। जोई के मुंह से इतनी गालियां सुन के हमारे सने को तो प्यार सा हो जाता है। जोई गुस्से से चली जाती है और उसके दोस्त सने पे हंसते हंसते वहाँ से निकलते हैं। एम्बर इसके बाद हल्का महसूस करने लगती है। एम्बर कहती है खैर सने को छोड़ो, लोग आजकल लूका की बातें कर रहे हैं। लूका का नाम सुनते ही जेना का चेहरा गिर जाता है। जोई कैसनोवा गाना गा रही होती है और पीछे से सने आता है और कहता है वाओ नाइस चॉइस। जोई कुछ कहने लगती है और फिर कहती है इस बात पर मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगी। सने जोई के बाजू में आकर बैठ जाता है और जोई को ताकने लगता है। जोई को ये बहुत ही अटपटा लगता है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? सने जोई के आंखों में देखकर कहता है क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? इस बात पर जोई व्यंग्यात्मक हंसी हंसती और कहती है सॉरी सपे, लेकिन सने अपना नाम सही करके बोलता है सने। जोई कहती है मेरा जवाब तुम जानते हो। सने पूछता है वो कैसे? जोई कहती है मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। और सने जवाब देता है तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो। जोई कहती है ठीक है, मैं तुम्हें गधा बुलाऊंगी। और इस बात पर सने हंसने लगता है। जोई कहती है तुम्हें ये मजाक लग रहा है? सने कहता है तो चले। जोई कहती है तुम्हारी समझ नहीं आता, वैसे तो शक्ल से ही तुम्हारी IQ कम लगती है। जोई कहती है मेरा जवाब N से चालू होता है और O पे ख़त्म होता है। नो। सने उठकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते सने जोई से कहता है अगर तुम अपना दिमाग बदलो तो मुझे बता देना। जोई जवाब देती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इंतज़ार न करती। जेना जोई से पूछती है तुमने उसे सेपे क्यों बुलाया, तुम तो उसका नाम जानती हो। जोई कहती है अच्छा वो तो मैंने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल की उसके घमंड को नीचे लाने के लिए। दूसरे दिन से सने जोई का पीछा करने लगता है।
उसी समय वहाँ सने आता है और कहता है तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करती। जोई कहती है तुम भेजते क्यों हो। कहता है सिर्फ एक डे। जोई कहती है बस, और कुछ बोलना है। सने कहता है हाँ, तुम बहुत ही सेक्सी हो यार। जोई कहती है तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और बड़ी मुश्किल से वहाँ से जेना के साथ निकलती है। दूसरे दिन हमें लूका स्कूल के कॉरिडोर में भागते हुए दिखता है। उसके पीछे पीछे से सने आता है। सने जोई को धक्का देके चला जाता है। धक्का लगने की वजह से जोई की कुछ किताबें और पन्ने गिर जाते हैं। जोई सने पर चिल्लाती है और सने कहता है कि वो लूका के पीछे भागने की वजह से हुआ। जोई सने से कहती है कब तक अपने किए का दोष दूसरों पर डालते रहोगे। जोई सने से गिराए हुए कागज उठवाती है। तब तक लूका वापस आता है और सने का मजाक उड़ाता है, लेकिन उसका ही बड़ा मजाक बन जाता है। सने से काम करा के जोई और लड़कियों को बड़ा मजा आता है। सने जोई को किताबें देता है और सने कहता है तुम्हें भी तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जोई कहती है थैंक यू किस बात के लिए, मुझे धक्का देने के लिए। सने जोई से सॉरी कहता है। सने जोई से मजाक में कहता है अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई मदद चाहिए तो मैं करने को तैयार हूँ। जोई कहती है अगर मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं यास्मिन से पूछूंगी। सने कहता है मैं बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा हूँ, स्पेशली प्रैक्टिकल में। सने फिर से सॉरी कहता है। जोई कहती है तुम्हें सॉरी तो एम्बर से कहना चाहिए। जोई कहती है पर तुम्हें ये कैसे समझ में आएगा, तुम्हारा इतना छोटा सा दिमाग कचरे से जो भरा है। सने जोई के पास आके कहता है कि मेरे दिमाग में तो तुम ही छाई रहती हो। दूसरे दिन सने एम्बर के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। एम्बर और उसके दोस्त आश्चर्यचकित हैं। सने एम्बर से कहता है कि तुम सुंदर हो और अगर कोई लड़का तुम्हें इससे अलग कहता है तो वह गधा है। जोई कहती है तो। सने कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी एक लूज़र हूँ। एम्बर को धक्का सा लगता है पर वो उसे माफ़ कर देती है। माफ़ी मांगने के बाद अब जोई की बारी है। जोई को सने के साथ एक डेट पर जाना पड़ता है और एक नई लव स्टोरी की शुरुआत होती है। और मेरे दोस्तों कहानी अभी बाकी है तो देखते रहिएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर। वाह, अच्छी ट्रिक है, कहाँ सीखी? तुम्हारी साइकोलॉजी की किताबों में हो। सने कहता है तुम तो स्मार्ट लड़की हो तो इतना तो जानती ही होगी कि जितने बार तुम मुझे मना करोगी मैं तुम्हारी तरफ और आकर्षित होऊंगा। सने कहता है अगर तुम्हें ऐसा करना होता तो अभी तक कर दिया होता, मुझे ब्लॉक भी तो कर सकती थी। सने कहता है तुम कभी ना कभी तो रिप्लाई दोगी। जोई कहती है या मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करूँगी मेरा पीछा करने के लिए।